सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 32 की 31 में जो श्लोक नंबर 31 था उसमें एक बड़ी सुंदर सूत्र भगवान ने हमको दिया। भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। असल में भक्त होता ही वो है जिसके पास में बुद्धि हो, जिसके पास में विवेक हो, क्योंकि जब तक आपके पास में विवेक नहीं है तब तक आप परमात्मा से जुड़ ही नहीं पाते हैं। आकर्षण इतना ज्यादा है बाहरी कि हम उन आकर्षणों में भी उलझ के रह जाते हैं। बल्कि यहाँ तक देखने में आया है कि उस मार्ग पे जब हम चलते हैं तो हमारे सामने तरह तरह के आकर्षण आते। आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा कि जब हनुमान जी चले तो सबसे पहला आकर्षण कौन सा आया। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण है साधना की दृष्टि से। यदि आप देखें, जैसा स्वामी राम ने कहा है कि ये जो लंका का जो अभियान है जिसमें हनुमान जी गए हैं, ये बाहरी रूप से तो बड़ी ऐसा है, गाथा है वो, और ऐतिहासिक गाथा है। ऐसा नहीं है कि वो हम सारा का सारा उसमें ये मान लें कि सब सिंबॉलिक है और ऐसी कोई घटना हुई नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। अब तो तथ्य और जो बातें हैं वो हमारे सामने है। श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, और अब तो वो निश्चित स्थान भी हमको पता चल गया है कि जहाँ पर हुआ वहाँ पर भगवान का भव्य मंदिर भी बन रहा है। तो ऐतिहासिक भी है, लेकिन उस ऐतिहासिक के साथ में उसका जो संकेत है वो भी समझने वाली बात। तो हनुमान जब वहां से चले तो सबसे पहला आकर्षण क्या है? सबसे पहला आकर्षण है सुविधाओं का। मैनाक जो है वो निकल कर आया, उसने कहा विश्राम करो। आप जिस समय इस भक्ति की साधना में आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे इस तरह के बहुत से आकर्षण आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसके पास में बुद्धि है या जिसके पास में विवेक है वही उसको क्या करता है, वही उसको पार कर पाता है। चाहे वो सुरसा के साथ सामना करना हो, चाहे वो मैनाक के साथ में उसका संवाद हो, और या फिर सिंगिका को मारने की बात, या फिर लंकिनी को परास्त करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करना। आप अर्थात जिस समय भक्त चलता है और उसके पास में यदि बुद्धि है, हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? तुम बल बुद्धि निधान। तुम्हारे पास में दोनों चीजें हैं, बल भी है और तुम्हारे पास में बुद्धि भी है। तो जो भक्त है उस भक्त के पास में क्योंकि सदैव बुद्धि होती है, और जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में सुमति है, जिसके पास में विवेक है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। वो प्रक्रिया मैंने आपको कहा था कि वो आपको बहुत काम देगी कई जगह पर, और यहाँ पर तो आप उसको बिल्कुल आराम से जोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो जो है कौन? जो परमात्मा की तरफ जिसने पहला कदम रख दिया, जिसको ये रियलाइज हो गया, जिसने ये अनुभव किया कि मैंने जो भी कुछ किया है वो उस मार्ग की तरफ नहीं ले जाता है जिसकी खोज मैं कर रहा हूँ, जिसकी खोज मैं अपने जीवन में सुख की तलाश कर रहा हूँ, और ऐसे सुख की तलाश कर रहा हूँ जो सुख कभी भी समाप्त होने वाला ना। ऐसी शांति, ऐसी संतुष्टि
जो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए आपको प्राप्त हुई और उसके बाद में आप फिर नए सिरे से आपने ढूंढना शुरू ना। वो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जिस समय आप पहला कदम उठा लेते हैं तो धीरे 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 आप जो है क्या हो जाते हैं, धर्मात्मा, और जल्द धर्मात्मा। क्योंकि तब आपके सामने और कोई चीजें ऐसी नहीं होती हैं जो आपको अपने लक्ष्य से विमुख करें। और जब आप लक्ष्य से विमुख नहीं होते हैं तो आप पैदल चल के भी, आपने वो खरगोश की और कछुए की आपने कहानी सुनी होगी ना। वो कछुए की कहानी और खरगोश की कहानी हमको क्या बताती है कि यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। और वो लक्ष्य यहाँ पर कौन सा है? कहते हैं शाश्वत शांति। ऐसी शांति या ऐसी तृप्ति जिसके बाद में फिर आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। और साथ ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। और ऐसा जो व्यक्ति है जो आत्म शांति का अपने जीवन में अनुभव कर चुका है, धर्म जो है वो जिसका स्वभाव बन चुका है, अध्यात्म जो है वो जिसका स्वभाव बन चुका है, सद्गुण जो है, अभी तक तो वो सद्गुणों को आरोपित कर रहा था अपने ऊपर। सच बोलना चाहिए तो सच बोलने की कोशिश कर रहा था, है आचरण के अंदर प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, इन सब चीजों की वो कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो कोशिश नहीं करता है, बल्कि अब क्या हो जाता है, कहते हैं वो धर्मात्मा हो जाता है। अर्थात वो जो धर्म के अंग है ना, धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, है ना, ये जो जितनी भी चीजें हैं जो 10 धर्म के लक्षण बताए हैं, ये धर्म के लक्षण अब वो आयास पूर्वक नहीं करता है, बल्कि अनायास अर्थात सहज रूप से उसके जीवन में होने लग जाता है। अगला जो श्लोक है वो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि जब आप ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से जब आप पढ़ते हैं, और हमारी जो एक मानसिकता है जो समाज के द्वारा विकसित हुई है, समाज के द्वारा जो हमको प्राप्त हुई है, उसके आधार पर अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारे सामने दिक्कत हो जाती है, तो हमारे सामने प्रश्न होता है। लेकिन यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से पढ़ लिया है, आप स्वभाव है जिसको भगवान ने क्या कहा वहां पर, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभागशः, ये गुण और कर्म, इनके विभाग को जिसने समझ लिया, जिसने स्वभाव को जान लिया है और स्वभाव के अनुसार, जिसको आप वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, उस वर्ण व्यवस्था को जान लिया, स्वभाव के अनुसार जिसने स्त्री और पुरुष इन दोनों को समझ लिया है, उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जिस समय हम इसको, जो सोशल ढांचा है, सामाजिक जो एक ढांचा है, वो जिस रूप में हमारे सामने रखा जाता है, उस रूप में अगर हम चिंतन करना शुरू करते हैं, तब हमारे सामने यह श्लोक एक प्रश्न चिन्ह के रूप में आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि इसकी आप, हम थोड़ा सा पहले इसको उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ आता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः, कि हे अर्जुन, मेरे परायण होकर अर्थात मेरी शरण में आने के बाद में, जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो क्या हो जाता है, कहते हैं ये स्युः पाप योनय, भले ही वो कितनी भी पाप योनियां हो, पाप योनियां। ये जो पाप योनि शब्द है, इस पाप योनि को आप फिर यहाँ पर जोड़िए। ये जो श्लोक नंबर जो 30 था, उस 30 श्लोक के अंदर वहाँ एक जो शब्द था जिसके ऊपर हमने काफी खुलासा करने की कोशिश की थी, वो कौन सा था? सुदुराचारो। सुदुराचारो, सुदुराचारों का अर्थ क्या है? वो था कभी दुराचारी, कभी आचरण में उसके जो था वो दोष थे, दोष के कारण उसका जो आचरण था वो पाप में था, रहा कभी, लेकिन
अब क्योंकि क्या हुआ, अब उसने इस चीज को रियलाइज कर लिया। अब वो क्या हो गया, जब उसने रियलाइज कर लिया तो वो सु शब्द का प्रयोग आ गया। ऐसे ही इसी तरह से इसी मतलब जो पद्धति है उससे जब हम भगवान के कौन से देखते हैं, वो जिस समय चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। वहां वो आर्त को भी क्या बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, सुकृति बोलते हैं। अब अगर हम ऊपर से देखें तो हम कहते हैं यार, धन के लिए जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण कर रहा है, विपत्ति में पड़ गया है, इसलिए जो भगवान का स्मरण कर रहा है, वो सुकृति क्यों हुआ? वो तो स्वार्थ के वश कर रहा है, उसमें स्वार्थ है। वो स्वार्थ के कारण भगवान का स्मरण कर रहा है, उसको याद कर रहा है, उसके साथ जुड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। या वो ये चाहता है कि भाई अब मैं विपत्ति में हूं तो हे भगवान अब आप आ जाओ। आपको वैसे तो कोई याद ना करता हो, लेकिन जब विपत्ति आके पड़े आपके परिवार के अंदर से ही, और वो आपको फोन करके कहे कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूं, मेरे सामने ये विपत्ति आ गई है, तो आप क्या सोचेंगे अपने मन में? जरा सोच कर देखिए। आप यही सोचेंगे कि इतने सुख हुए तब तो इसने याद नहीं किया, मुंडे का ब्याह होया तद मैनू याद नहीं है, दोतरे पोतरे होए तद ने मैनू याद नहीं किया। हुन परिस्थिति ऐसी आ गई है ना। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही। इसको पता है कि मेरे रिसोर्सेज हैं, ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ये मुझको फोन कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूँ, अब बिल्कुल जान के ऊपर बन गई है, तो तुम यार किसी तरह से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। आप क्या कहेंगे, अच्छा अभी तक नहीं याद किया, अब याद कर रहा है, ये क्या हुआ? लेकिन भगवान कहते हैं सुकृतिनोर्जुना, भगवान बहुत पॉजिटिव। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, याद ते कीता, इसे बहाने से ही मनु याद ते कीता, मेरे को याद तो किया। कहते हैं मेरे को अगर उसने याद किया है और आज मैं दुख में अगर इसका काम कर देता हूं, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से भी सोच के देखें, अगर मैं दुख के काम कर देता हूं तो मुझे विश्वास है ऐसा इतना कृतज्ञ नहीं है कि फिर ये मुझको कभी याद। एक स्टेप तो बढ़ा, रिलेशनशिप जो बिल्कुल डेड हो गई थी, अब एक रिलेशनशिप तो बनी, उसको भी आप जोड़िए। और ये जो अपिचेत सुदुराचारो, यहाँ पर जो सुदुराचारो ये जो शब्द है, इसको भी आप जोड़िए। तो यहाँ पर क्या है, ये भी पाप योनयः, जितनी भी पाप योनियां हैं मेरी शरणागति। देखिए पाप योनि आमतौर पे कौन सी है, पाप योनियां तो वो है जो निकृष्ट योनियां, ठीक है, वो हमारी दृष्टि से, अगर आप उनकी दृष्टि से पूछेंगे तो उनको ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसमें आनंद में है, वो उसी में आनंद में है। आप अगर जो विष्ठा का कीड़ा है उससे अगर आप पूछें कि भाई तू बड़ा परेशान है तो मैं ऐसा करता हूँ तेरे को मार देता हूँ, तेरे को आगे की जो योनि है अच्छी योनि प्राप्त होगी, अरे इसमें से तो निकलेगा, वो कहेगा कि ऐसा है, ये जो तुम मेरे ऊपर उपकार करना चाहते हो ना, इसको तुम रहने दो, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। ये पाप योनि किसके लिए आया, हम लोगों के लिए आया, अर्थात जो मनुष्य है, मनुष्य में जो पाप करने वाले, मनुष्य में जो पाप, और साथ में आप दूसरा भी जोड़ लीजिएगा, जो उस उलझन में पड़े हुए हैं, ऐसी जो पाप योनियां हैं, चाहते हुए भी जो नहीं निकल पाती। आपको ध्यान होगा विभीषण ने क्या कहा भगवान को, हनुमान जी को क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, ये जो मेरा शरीर है, किस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं, ये जो मेरा कुल है असुर कुल है, राक्षसों का कुल है, और राक्षसों का कुल होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कार ऐसा उठकर खड़ा हो जाता, मेरी राक्षसी जो प्रवृत्ति है उसको बाहर लाता है।
कहते हैं कि मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता हूं, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता हूं। तो क्या जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता है उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं? अगर मैं श्री राम के पास चला जाऊं तो श्री राम क्या मुझको भी स्वीकार करेंगे? आप वो वाली वार्ता जो है आप उसको पढ़ के देखिए मानस के अंदर। तो हनुमान जी ने क्या कहा? अरे हनुमान जी ने क्या, तू अपने कुल की बात करता है, तू अपने कुल की बात करता है, अपने शरीर की बात करता है। अरे मेरे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा है। क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, और तेही दिन ताही न मिलई आहारा। कहते मेरे साथ तो ये बना है कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण सुबह सुबह कर लेता है उस दिन उसको खाने को कुछ नहीं मिलता। तो जब मुझको भगवान ने स्वीकार कर लिया तो तेरे को स्वीकार करना क्या है? ये जो जिस समय आप इस टर्म में सोचना शुरू करेंगे, हमारे साथ क्या होता है, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम जब विचार करते हैं, इस पे चिंतन करते हैं, या इसका जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा जो सोशल अनकॉन्शियस है, सोशल अनकॉन्शियस का मतलब एक तो आपका व्यक्तिगत है, दूसरा आपका सोशल अनकॉन्शियस होता है जिसमें आप समाज के द्वारा दिया गया जो संस्कार है, जो आपका समाज सोचता है, आप उस दृष्टि से जब सोचना शुरू करते हैं तब आपके मन में ये जो शक है, ये जो प्रश्न है, ये उठकर आता है। और मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ते होंगे श्रीमद् भगवत गीता को, या जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा होगा, वो यहाँ आके उनको ये चीजें कुछ जरूर खटकी होंगी, दूसरों को भी खटकी होंगी, और खास करके जो कैटेगरीज यहाँ पर बताई हैं उनको तो जरूर खटकी होंगी। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वो कहते हैं पाप योनय। पाप योनय तो एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो भगवान ने तीन की बात बिल्कुल साफ साफ कह दी। कौन कौन सी? स्त्रियों, स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रास। एक तो स्त्री, अब जो स्त्री है वो क्या सोचेगी? एक तो इसके साथ जोड़ लेते हैं पाप योनि। पाप योनि, तो हमने क्या मान लिया कि क्या स्त्री पाप योनि है? एक प्रश्न उठता है ना, स्वाभाविक रूप से एक हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या जो स्त्री है जिसको हमारे यहाँ माँ कहा जाता है वो क्या पाप योनि है? और वैश्य, वैश्य का अर्थ हुआ वणिक, क्या ये जो वैश्य हैं ये भी क्या पाप योनि है? और शूद्रास, जो शूद्र हैं उनको जब आप पाप योनि बोल रहे हैं, भगवान के ऊपर उनके द्वारा कही गई ये जो बात है, ये आपके मन में थोड़ा सा कचोटती है। आपको लगता है कि यहाँ पर भगवान जो है वो निष्पक्ष बात नहीं कर रहे। वो जो जब ये कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबमें समत्व रूप से एक भाव से उपस्थित हूं, तो ये जो भेद है ये किस प्रकार का? देखिए, ये भेद अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको कुछ अलग लगेगा, लेकिन जिसमें आप श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता में ही जिस स्वभाव की बात की गई है उसके बारे में यदि आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो स्त्री है, स्त्री का मतलब स्त्री जाति में उत्पन्न जो है वो स्त्री नहीं है। इसी तरह जो वैश्य है, वो वैश्य का मतलब ये नहीं है जो वैश्य वर्ण में उत्पन्न हुआ है, वो भी नहीं है। बल्कि जिसको आप शूद्र बोलते हैं, वो शूद्र भी ऐसा नहीं है जिसको हमने शूद्र माना और जिसको लेकर तरह तरह का सामाजिक स्तर के ऊपर बात की गई, क्योंकि भगवान ने जिस पर जोर दिया है वो आपके स्वभाव के ऊपर। अब भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं तू नपुंसक हो गया। नपुंसक क्यों बनता है? अब ये जो नपुंसकत्व है, अर्जुन जो है वो ठीक है, एक समय में बृहन्नला बना, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर जिस समय भगवान उसको कहते हैं कि जो है क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ,
हे अर्जुन, तू क्लीबता अर्थात नपुंसकता को क्यों प्राप्त होता है? ये जो शब्द है ये क्या बता रहा है? ये शब्द बता रहा है कुछ और। स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति भी, प्रत्येक वो व्यक्ति जो पुरुषार्थ से अलग हट जाता, जिसका पुरुषार्थ के ऊपर कोई भरोसा नहीं, ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन है? वो स्त्री है। स्त्री शब्द का अर्थ यहाँ पर स्त्री शब्द से संकेत किया गया है। यहाँ पर स्त्री शब्द का अर्थ लेकर हम ये कुंठित न हो कि भगवान जो हैं वो समस्त स्त्रियों के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे अंकल यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो हैं। जी जी। ये जो स्त्री शब्द है ये हम्म। बाद में इस्तेमाल किया गया और फीमेल्स के लिए यूज किया गया, तो इसको क्यों यूज किया गया? कोई और ऐसा है। शब्द क्यों हाँ नहीं हाँ। इस्तेमाल किया गया? देखिए देखिए, ऐसा है, जब आप संस्कृत के शब्दों को आप देखेंगे, ठीक है ना, तो संस्कृत के शब्दों की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसमें रूट होता है, जिसको हमारे यहाँ धातु बोलते हैं। जो मूल धातु है ना, जैसे पुरुष है, अब ये पुरुष शब्द जो है इसके मूल में एक धातु है। जैसे हम स्त्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्त्री में भी एक मूल धातु है। उस मूल धातु का प्रयोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में एक शब्द के आपको चार चार पांच पांच अर्थ मिल जाए। जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति जैसे आ, वो जो शब्द होता है वो रूढ़ हो जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत में दो तरह के शब्दों का प्रयोग है। एक वो होते हैं जो यौगिक होते हैं, एक होते हैं जो रूढ़ होते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको एक बड़ा मोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने अगर कहा जाए संग्राम, तो आप संग्राम का अर्थ क्या लेंगे? संग्राम जो है ना, संग्राम का आप सीधा सीधा अर्थ क्या लेंगे? संग्राम का अर्थ आप लेंगे युद्ध, है ना? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हम इसका अर्थ लेंगे युद्ध। लेकिन संग्राम का जो मूल अर्थ है, जो मूल है वो क्या है? ग्राम शब्द के साथ में ये जुड़ा हुआ। ग्राम जो है, इसका मतलब आपका जो गांव है, उस गांव का जो आउटर एरिया होता था, आउटर एरिया मतलब यहां तक आपका गांव है, ये जो एक रेखा खींची होती थी उसको बोलते थे संग्राम। ओके। अब उसका जो प्रयोग है, वो संग्राम शब्द का प्रयोग हमने क्या कर दिया? हमने युद्ध के लिए, क्योंकि वो जो संग्राम है इसका मतलब जब आप दूसरे के घर के अंदर घुसते हैं या दूसरे के गांव में जब आप प्रवेश करते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है। वो जो नाम था वो वहां पर चला गया। इसी तरह से जो स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द का अर्थ दिया जाता था सॉफ्टनेस, जो है ना सॉफ्टनेस। जो हाँ जी। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का अर्थ होता है साहस। जैसे हमारे यहाँ अभी भी माना जाता है कि आप अपनी माँ से क्या सीखते हैं। जो माँ है, जिसको हम घर के अंदर माँ बोलते हैं,